मेरे हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको जो है वो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे, अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कभी कभार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम जो है वैसे के वैसे रिपीट होते हैं। तो कई अभी जो सीरीज हुई थी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसमें 10 से 12 जो क्वेश्चन है पिछले जो सीरीज है उसमें से रिपीट हुए थे, एज इट इज़ जो है वो रिपीट हुए थे। तो अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने मुझे जो एक एम्स 2017 का एक पेपर मुझे सेंड किया था, तो वो क्वेश्चन पेपर देखा मैंने। और अभी जो 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुई थी स्टोर कीपर ड्रग एम्स की, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी जो मुझे पेपर मिला है कुछ टाइम पहले जो था एम्स फार्मासिस्ट 2017 में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। तो ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि मैंने वो दोनों पेपर कंपेयर किए, तो उनमें जो है मुझे इतने सारे क्वेश्चन जो रिपीट दिखे। आई थिंक 28 to 29 जो क्वेश्चन तो एज इट रिपीट थे। कुछ लोगों ने जो मुझे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कुछ रिप्लाई किए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो जितना उनको याद हुआ है क्वेश्चन पेपर, कुछ 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था ड्रग स्टोर कीपर का एम्स का 2 दिन पहले जो हुआ था। और ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे अभी मिला है 2017 का, वो है एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का। तो उसमें से 29 जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग की या ऑप्शन की या आंसर की, तो एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन थे, एज इट इज़ उसके चारों के चारों ऑप्शन थे, ऑप्शन भी जो है वो डिफरेंस नहीं थे। तो आप इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, देखने का, उसे रिपीट जो है उसकी प्रैक्टिस करने का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो यही बातें हैं जो पूरे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस टाइप के जो है क्वेश्चन 2 दिन पहले पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन जो है 2020 में रिपीट हुए अभी जो पूछे गए थे और 2 दिन पहले जो है एग्जाम में रिपीट हो गया, और उसे आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये जो फुली बातें हैं आज इसके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यही मेरा आज का ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है। तो आप लोगों को यही डिस्कस करेंगे बातें कि किस तरह से आपको जो पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो यही पूरी बातें जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को बिना देरी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट 2017 का। 2017 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी और कुल मिला के 100 मार्क की जो है वो पूरा क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर इसमें से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है स्टोर कीपर ड्रग अभी एग्ज़ाम हुई थी, मैंने बताया आपको 2 दिन पहले, तो उसमें रिपीट हुए थे। तो वो क्वेश्चन कौन से रिपीट हुए थे वो देखेंगे। तो यहाँ मजे की बात है, जो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी का, और जनरल फार्माकोलॉजी में ये पूरी बातें आती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ऑप्शन थे उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन एंड एसिटाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटामाइन कॉन्जुगेशन। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता था कि कॉन्जुगेशन आता है फेज 2 में, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिखता होगा कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड जो ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होते हैं तो वो फेज 2 में आते हैं और वो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे शो होते हैं। तो उसका आंसर करेक्ट आता है यहाँ पे ए। तो ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ रिपीट होता है, कौन से भी जो है क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो सेम थी। ऑप्शन की यहाँ बात करते तो वैसे के वैसे ऑप्शन थे, ऑप्शन में भी कुछ चेंज नहीं था। जो यहाँ ऑप्शन का आपको क्रम दिख रहा है ABCD, वैसे ही पूरा डिटेल में यही क्रम था। तो जो सेकंड यहाँ पे बात करते हैं हम, तो सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ था तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन कैरीज हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क इन्फेक्शन विद सिंगल एक्सपोजर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो है वो इसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली, या बायोकेमिस्ट्री या APHE की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट दिखता होगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, पैरेंटल फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड सिरिंजेस शेयरिंग विद द ड्रग एडिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। HIV का ट्रांसफ्यूजन जो है अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क की, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो होते हैं ब्लड प्रोडक्ट से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है और वहाँ से जो ट्रांसमिशन होने के चांसेस है एड्स के तो वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो कि हुआ था रिपीट, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल दिया है और क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी का।
55-year-old man is under the DOTS treatment for the pulmonary tuberculosis for the last 4 months. Now he has developed a symptom of a peripheral neuritis. Which of the following is right addition to his therapy to manage the peripheral neuritis? तो इसका मतलब है कि एक जो है वो पर्सन है जिसका एज 55-year-old और वो डॉट की ट्रीटमेंट ले रहा है। तो ये ट्रीटमेंट बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके दौरान ये ट्रीटमेंट लोग लेते हैं। तो इसमें जो है साइड इफेक्ट यहाँ पे पता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है साइड इफेक्ट है उस पर कौन सी ड्रग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाएगी, उसके सिम्टम जो है वो अगर दिख रहे होते तो इसे मैनेज करने के लिए कौन सी यहाँ पे आप ट्रीटमेंट के लिए ड्रग लोगे। तो यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस का जो ड्रग है वो है पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पैराडॉक्सिन। तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ रिपीट हुआ था, किसी भी तरह के ऑप्शन चेंज नहीं थे, एज इट इज़ एज भी सेम था और पूरा जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग तो सेम एज इट इज जो है वो रिपीट हुए थे। नीचे बढ़ते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन। एनाटॉमी में जो है वो क्वेश्चन जा सकता था और उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर प्रेगनेंसी के अगर पॉजिटिव साइन आते हैं तो उसमें उसके लेडी के यूरिन में कौन सा जो है हार्मोन डिटेक्ट होने के बाद ये पॉजिटिव हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है और लास्ट है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HCG। सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होता 2 दिन पहले। नीचे बढ़ते हैं। नीचे आने के बाद जो है वो 46 नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखता होगा। पेनिसिलिन रिंग सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। पेनिसिलिन रिंग में जो है वो कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एलेनिन, मेथियोनाइन, सिस्टीन एंड वेलिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, मेथियोनाइन एंड ल्यूसिन। तो बायोकेमिस्ट्री का बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का जो है वो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आ सकता है, फार्माकोलॉजी में भी जा सकता है और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आ सकता है। बेसिकली यहाँ बात करते तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है स्ट्रक्चर रहते हैं ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन में जो है PQR एंड S। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B और वो है Q। सिस्टीन एंड वेलिन जो है वो डिराइव होते हैं पेनिसिलिन से, तो वो है अमीनो एसिड दोनों। ऑप्शन नंबर Q सिस्टीन एंड वेलिन। तो करेक्ट आंसर हो सकता था ऑप्शन नंबर B, दैट इज सिस्टीन एंड वेलिन। नीचे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ था। नीचे आने के बाद कुछ 48 नंबर का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखता होगा। विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेसिफिकली। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कैथोडोमीटर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर अकॉर्डिंग टू द एम्स दिल्ली टू फार्मेसी 2017। तो B नंबर यहाँ पे करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइसेस जो कि यूज़ किया जाता था गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर B। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा 55 नंबर का क्वेश्चन, सेम एज इट इज रिपीट हुआ था ड्रग स्टोर कीपर में। ऑप्शन क्वेश्चन था टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन अ सनस्क्रीन प्रोडक्ट एज अ टॉपिकल प्रोटेक्टिव। द टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अराइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फार्मास्यूटिक्स का ये जो है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में है इट हैज़ अ हाई बल्क डेंसिटी, इट हैज़ अ हाई LTV एब्सॉर्बिटी, इट हैज़ लो वाटर सोल्युबिलिटी, इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड है ये सनस्क्रीन प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, तो उसका यहाँ पे यूज़ पूछा था। तो इसका करेक्ट जो आंसर बन सकता था वो है ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टिटेनियम डाइऑक्साइड का जो है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी उसमें उसकी यूज़ की जाती है एज अ स्किन प्रोडक्ट और ट्रॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन करेक्ट हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड। नीचे चलते हैं
और देखते हैं कि सेकंड जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ था। नीचे आने के बाद 57 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखता होगा, Rath-Camphor मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट which are soluble in a molten camphor. The basic principal method is depend upon the following properties. तो ये फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली जाता है। ऑप्शन में हो जाएंगे एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फर बाय द सोल्यूट, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कैम्फर बाय द सोल्यूट, लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फर बाय द सोल्यूट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फर बाय द सोल्यूट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता था ऑप्शन नंबर सी, लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फर बाय द सोल्यूट। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद 63 नंबर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था, वो देखेंगे। बेस्ड ऑन द Henderson-Hasselbalch इक्वेशन एट व्हाट pH वैल्यू अ वीक एसिड विल बी 99.90% आयोनाइज्ड। तो Henderson-Hasselbalch इक्वेशन जो है फार्मास्यूटिकल बायो फार्मास्यूटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है। बायो फार्मास्यूटिक्स में जो है वो ये टॉपिक आता है Henderson-Hasselbalch का बायोअवेलेबिलिटी टॉपिक में, सोलबिलिटी टॉपिक में। तो ऑप्शन में है एट अ pH इक्विवेलेंट टू pK +3, एट अ pH इक्वल टू pK -3 एंड एट अ pH इक्विवेलेंट टू pK -1, एट अ pH इक्विवेलेंट टू pKa +1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको करना होगा एट अ pH इक्विवेलेंट टू pK +3। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता था ऑप्शन नंबर ए। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद जो है वो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से था, कंटेनर्स यूज्ड फॉर द एरोसोल शुड बी स्टैंड ऑफ प्रेशर ऑफ। फार्मास्यूटिक्स का ये जो है वो क्वेश्चन था और इसमें एरोसोल का जो प्रेशर यहाँ पे दिया है वो आपको पूछा था। तो आपको उसका करेक्ट आंसर करना था 140 to 180 PCIG एट 130 फैरेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था 140 to 180 PCIG। तो ये करेक्ट करना था और वो उसका आंसर करेक्ट हो सकता था। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद जो है वो क्वेश्चन था 69 नंबर का, चूज द करेक्ट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस फॉर द फॉर्मुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिटेल जो है उसका यहाँ पे आपको फार्मूला पूछा था। जो क्वेश्चन पेपर थे मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो ड्रग स्टोर कीपर के थे, क्योंकि जो पोस्ट थी वो ड्रग स्टोर कीपर की थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके होंगे। तो यही अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें 69 नंबर का, तो वो क्वेश्चन ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेसमैन का है। तो रिटेल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको करना था RP बी नंबर का, दैट इज़ RP इज इक्वल टू MC + CC + PM + PC × 1 + MAPE डिवाइडेड बाई 100 + ED। बी नंबर का यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट करना था, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता था। नीचे चलते थे। नीचे आने के बाद 76 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिखता होगा, एट अ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मिसुलेज विल बी पोजेसेस मैक्सिमम विस्कोसिटी। फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है और ऑप्शन यहाँ पे देखते होते मेस स्टार्च, राइस स्टार्च, फिश स्टार्च और पोटैटो स्टार्च। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो सकता था वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पोटैटो स्टार्च हैविंग अ मैक्सिमम विस्कोसिटी एट अ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सर्कल करना था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पोटैटो स्टार्च। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे आपको जो है वो एग्जांपल दिया है और उसमें से जो है वो डेफिनेशन नीचे दी है, वो आपको पहचाननी है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अ सैंपल ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट क्लेम टू कंटेन 50 mg ऑफ द पैरासीटामोल बट ऑन एनालिसिस बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट इट वाज फाउंड टू कंटेन 200 mg एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 दिस प्रोडक्ट वुड बी कैटेगराइज एज और कैटेगरीज व्हाट। तो ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर एक पैरासीटामोल की टैबलेट है जिसके कवर पे लिखा गया है कि 500 mg पैरासीटामोल जो है इसमें डोज है और
एक्चुअल में जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट ने उसे चेक किया और उससे फाउंड हुआ कि इसमें 500 का लेवल है और उसमें कंटेंट जो है वो 200 mg ही है पैरासिटामोल का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 की तौर पे इसे किस कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाएगा। इस तरह के जो अडल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है और मिस ब्रांडिंग हुआ है या स्पूरियस कुछ कैटेगरी का जो है यहाँ पे हुआ है, तो वो किस कैटेगरी में से हम कहेंगे। तो ऑप्शन में थे मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अडल्ट्रेट ड्रग, ऑप्शन नंबर सी स्पूरियस ड्रग और अनएथिकल ड्रग। आपको उसका करेक्ट आंसर करना था मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग ऐसे होते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेबल जो है वो अलग होता है और एक्चुअल जो कंटेंट है प्रोडक्ट में तो वो अलग होता है, जिसे हम मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। अडल्ट्रेट ड्रग जो आते हैं उसमें ड्रग में अडल्ट्रेशन एडिशन किया जाता है। स्पूरियस ड्रग होते हैं तो वो भी एक अडल्ट्रेशन की कैटेगरी के ड्रग होते हैं। तो वो ऑप्शन था सी नंबर का, और जो डी नंबर का था वो है अनएथिकल ड्रग। स्पूरियस ड्रग्स में सब्स्टिट्यूशन जो है वो एडिशनली किया जाता है। तो आपको उसका आंसर कट करना था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मिस ब्रांडेड ड्रग्स। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ था, कुछ पैरामीटर भी चेंज नहीं हुए थे, सेम एज इट इज़ 500 mg पैरासिटामोल यही जो है वो मेंशन किया गया था डोज का फॉर्मूला, और सेम एज इट ऑप्शन भी सेम थे। करेक्ट आंसर आपको करना था मिस ब्रांडेड ड्रग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नीचे आने के बाद सेम उसके नीचे का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ था 88 नंबर का। यूज ऑफ which of the following artificial sweetener is permitted in various doses form of आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो जो मेडिसिन है उसमें एज अ स्वीटनर यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल एजेंट, वो कौन से स्वीटनर होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो वो पूछे गए थे। ऑप्शन में थे सुक्रालोज, अस्पार्टेम, सैक्रिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो चारों के चार तीनों के तीनों भी यहाँ पे जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन करना था डी, मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। देन नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, एब्सॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें जनरल फार्माकोलॉजी का, तो उसमें बेसिकली टॉपिक जो है वो क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो ऑप्शन उसका था टी मैक्स, ऑप्शन में थे सी मैक्स, टी मैक्स, AUC और डी हाफ टाइम उसका उसमें मेंशन किया था। तो आपको करेक्ट करना था टी मैक्स, और वो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकता था। नीचे चलते हैं, नीचे आने के बाद उसके नीचे का भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 92 नंबर का, वो भी सेम एज इट रिपीट हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से था, इफ़ C is the concentration of the dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case the sink condition are said to be maintained। तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ड्रग डिजोल्व का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और सिंक कंडीशन अगर होती है इन दोनों में तो जो फार्मूला होता है तो वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आपको दिखते होगी, इस तरह से जो है ऑप्शन पूछे गए थे, और एग्जाम में भी जो है सेम एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था और उसके ऑप्शन भी सेम एज इट इज़ ही थे। तो करेक्ट आपको करना था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे दिखता होगा आपको सी, ऑप्शन CS इज ग्रेटर देन सी, मीन्स जो डिजोल्व ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हो ज़्यादा होता है 10% ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये आपको ऑप्शन करना था उसका करेक्ट, और ऑप्शन नंबर है उसका करेक्ट, उसका ऑप्शन नंबर सी। नीचे चलते हैं और देखते हैं और भी कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हुए थे। नीचे चलते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा 99 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, SOS मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है, और SOS ये जो है वो लैटिन टर्म है, तो इसका जो है मीनिंग होता है टेक व्हेन नेसेसरी। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना था। ऑप्शन में थे टेक ओकेजनली, टेक इमीडिएटली, टेक डायरेक्टेड, और ऑप्शन नंबर सी था टेक व्हेन नेसेसरी। तो सेम ऐसी ही टर्म थी, एक टर्म है जिसे हम प्रोरेनाटा कहते हैं, PRN, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGHS हैदराबाद में। उसका सेम मीनिंग है टेक व्हेन नेसेसरी, और ये यहाँ पे पूछा है SOS, तो उसका भी मीनिंग जो है वो टेक व्हेन नेसेसरी है। तो आपको करेक्ट करना था उसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टेक व्हेन नेसेसरी, मीनिंग ऑफ SOS लैटिन टर्म है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का। नीचे चलते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। नीचे आने के बाद जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखता होगा 111, तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट
एक्ट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ऑप्शन में थे एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, डोपामाइन एंड लास्ट वन है TSH। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक करना था इंसुलिन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से एक्ट नहीं होता है बल्कि दूसरे रिसेप्टर से एक्ट होता है। तो आपको करेक्ट करना था इंसुलिन, जो ऑप्शन था यहाँ पे बी। तो ये क्वेश्चन था। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद 116 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था प्योरिटी ऑफ द वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग ऑन इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंटली। तो प्योरिटी अगर हमें चेक करनी है वाटर की, तो कौन सा पैरामीटर चेक करके आपको वो चेक करनी पड़ेगी और वो चेक होती है। ऑप्शन में थे pH ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिविटी, विस्कोसिटी और कंडक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना था कंडक्टिविटी। जो प्योर वाटर होता है तो वो कंडक्टिव नहीं होता है, उससे करंट अगर हम पास करते हैं तो वो करंट पास नहीं होता है। तो कंडक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ये प्योर वाटर है या प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर होता है तो वो कंडक्टिव नहीं होता है। अगर इनप्योरिटी उसमें अगर एडिशनली हो सकती है तो उसमें करंट जा सकता है। तो प्योरिटी ऑफ द वाटर इज़ डिटरमाइंड और असेस्ड बाय इट्स कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन आपको करना था डी करेक्ट, और वो था कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 119, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था कि ह्यूमेक्टेंट एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जनरली एक्ट बाय। ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं उसमें एग्जांपल उसमें ग्लिसरीन आता है, तो उसका कॉस्मेटिक में यूज़ बेसिकली क्या होता है, अगर होता है यूज़ तो किस तरह से वो एक्ट होते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ सब्जेक्ट की, तो फार्मास्यूटिक्स का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन थे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड एक्ट ऑफ द लंडन फोर्सेस। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक करना था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके जो है एक्ट होता है एज ए ह्यूमेक्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। यहाँ पे बात करते हैं उसके एग्जांपल की, तो ग्लिसरीन एक सा एग्जांपल आता है, वो की यूज़ किया जाता है एज ए ह्यूमेक्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना था और टिक करना था ऑप्शन नंबर ए, और वो सकता था हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज ह्यूमेक्टेंट। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा 120 नंबर का क्वेश्चन था, वो भी रिपीट हुआ था, जो कि उसके नीचे ही है। इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेथनॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेलेबिलिटी ऑकर्स। तो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का। ऑप्शन में है केमिकल इनकम्पेलेबिलिटी, थेरेप्यूटिक इनकम्पेलेबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी एंड टॉलरेंस इनकम्पेलेबिलिटी। ऑप्शन जो आपको टिक करना होता है करेक्ट, वो था फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी। तो ये जो मिक्सचर है थाइमोल का और मेथनॉल का, तो इनकम्पेलेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो उसे हम कंसिडर करते हैं और वो आता है कैटेगरी ऑफ फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी। ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ था। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद एक और क्वेश्चन था 121 नंबर का, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो किसकी क्वालिटी चेक करने में यूज़ की जाती है, फार्मास्यूटिकल का सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में थे लैक्टोज, एम्पुल्स, हार्डनेस ऑफ द टैबलेट एंड जेलेटिन। इसका करेक्ट आंसर है जेलेटिन। जेलेटिन की जो है वो स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो उसे हम करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। फार्मास्यूटिकल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम तीनों के तीनों जो है वो फार्मास्यूटिकल के क्वेश्चन हैं, और सभी जो है सेम एज इट इज़ रिपीट हुए थे। इसीलिए मैं हर एक मेरे वीडियो में कहते हैं आपको मैक्सिमम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम जब हो रही है फार्मासिस्ट की तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर एक भी मार्क आपको पड़ता है तो मेरिट आपकी अच्छी आ सकती थी, रैंक आपका अच्छा हो सकता था। देन नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर 122 नंबर का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। ऑप्शन में था एरिया अंडर द कोर इज प्रोपोर्शनल टू द डोज, एलिमिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, एरिया अंडर द कोर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, अमाउंट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू द रिमेन्स कांस्टेंट। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, तो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, जनरल फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन आता था। ऑप्शन था इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एरिया अंडर द कोर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द ड्रग। नॉन लीनियर फार्माको जो होता है तो उसके अगर बात करते हैं कोर की, तो एरिया अंडर द कोर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डोज। तो एरिया जो है वो अंडर कोर का, तो वो डोज से प्रोपोर्शनल यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको उसका आंसर जो है करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर सी। नीचे चलने के बाद
125 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, वो पूरे के पूरे एक ही साथ पूरे रिपीट हुए थे। ये जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ 199 से लेकर 199 से लेकर 120 तक पूरे क्वेश्चन रिपीट थे। नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 125, वो भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था कि द हीलिंग एजेंट इज यूज इन हैंड क्रीम इज, ऑप्शन में थे सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, बीजवैक्स एंड स्टीरिल अल्कोहल। फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है और आपको करेक्ट आंसर करना था उसका सॉफ्ट पैराफिन, वो था ऑप्शन नंबर ए। देन नीचे चलते हैं 127 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखता होगा, द एप्लीकेशन ऑफ नॉइज ब्यूटेन इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। ऑप्शन में थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, मिक्स्ड ऑर्डर, डिसोल्यूशन रेट। तो बायो फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चन जनरली जाता है, और इसे अगर बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक जो है दोनों में कॉमन है। ऑप्शन आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर डी, और वो था डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है नॉइज ब्यूटेन इक्वेशन का, ये इसका जो है वो एप्लीकेशन है। तो आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिसोल्यूशन रेट। सेम एज इट क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 128 जो है वो रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था व्हाट क्वान्टिटीज ऑफ 95% W/W and 45% W/W alcohol are to be mixed to make a 100 ml of the 65% W/W alcohol। ऑप्शन में इस तरह के जो है वो ऑप्शन दिए थे, यहाँ से देख सकते हैं। करेक्ट करना था आपको ऑप्शन नंबर बी, और वो सकता था 320 ml 95% एंड 480 ml 45% ऑफ अल्कोहल। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता था। नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ था, और वो था 133 नंबर का। टेम्परेचर कंडीशन फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट अंडर द कोल्ड टेम्परेचर गिवन। टेम्परेचर ये है 8 to 25, बिलो 20, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, और वो आपको ऑप्शन करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर डी। कूल कौन टेम्परेचर होता है 8 to 25, और वार्म टेम्परेचर जो है वो होता है 35 से लेकर 40 तक। तो इस तरह के जो टेम्परेचर कंडीशन आपको फार्मास्यूटिक्स में दिख जाएंगे नेशनल फार्माकोपी के टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट था। तो ये था क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड जो कि हुई थी 2017 में। तो ये ऐसा पहला क्वेश्चन पेपर था। जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, जब मैं बुक का प्रिपेयर कर रहा था और जब मैंने बुक पब्लिश की तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किए थे। तो ये ऐसा पहला क्वेश्चन पेपर था कि जिसमें मैक्सिमम इतने क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़ रिपीट हुए थे, और क्योंकि डिपार्टमेंट सेम है क्वेश्चन चांसेस होने रिपीट होने के चांसेस बहुत है, लेकिन इतने सारे जो क्वेश्चन हैं एक ही सब्जेक्ट पे फार्मेसी के सब्जेक्ट पे रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। मैक्सिमम अभी जो एग्ज़ाम हुई थी CGHS की हैदराबाद की, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन जो रिपीट थे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन था उसमें जो स्टूडेंट ने हमें बताया अभी तक रिप्लाई दिए, तो उसमें से 28 तक मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं जो कि फार्मेसी के थे, और वो सेम एज इट इज़ रिपीट हुए थे। जो क्वेश्चन पेपर की यहाँ बात कर रहे हैं तो वो फार्मासिस्ट का था, और अभी जो एग्ज़ाम हुई है 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था वो स्टोर कीपर की थी, और 200 जो है उसमें क्वेश्चन थे, 1/3 नेगेटिव थी, और उसमें मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो 110 प्लस जो है वो क्वेश्चन ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट DSB में ये सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा का, और उससे रिलेटेड जो है वो पोस्ट थी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये अनुमान रहा होगा कि 200 की जो है वो एग्ज़ाम होने वाली है, तो सभी सब्जेक्ट को टच किया जाएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। जो ड्रग स्टोर है कीपर चाहिए पोस्ट थी, और इसीलिए उसके जो है मैक्सिमम उसे वेटेज दिया गया था, और 110 के ऊपर जो है वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। 60 जो क्वेश्चन थे वो थे फार्माकोलॉजी के, कुछ थे फार्मास्यूटिक्स के, कुछ बायो फार्मास्यूटिक्स की बात करते तो वो थे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस थे, बायो फार्मास्यूटिक पे ज़्यादा भर दिया था। तो इस तरह का जो है पूरे क्वेश्चन पेपर का जो है वो पैटर्न था, और 30 मार्क का जो है वो GK GS था, वो थोड़ा सा इजी था एज़ कम्पेयर टू द डोमेन में जो तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, एप्लीकेबल क्वेश्चन थे, GST के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो अगर क्वेश्चन पेपर थोड़े दिन में अवेलेबल होता है तो वो पूरा इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे वाले हैं। अगले वीडियो में आने के जो बाद कुछ वीडियो आने वाले हैं तो उसमें वो पूरा पेपर अगर मिलता है तो वो डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम होने वाले एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की, तो इसीलिए आपको जो पूरे क्वेश्चन पेपर है अच्छी तरह से सॉल्व करने होंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और आप उसे सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से तो आपकी मेरिट जो है वो कुछ और हो सकती है।
तो ये थी कुछ बातें जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि इस तरह के जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको किस तरह से जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही था कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपके पास कुछ शेयर होते हैं कि इस तरह के जो है वीडियो बनाए, इस सब पे वीडियो बनाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पे वीडियो बनाए, तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।